लास्ट वीडियो जो मैंने कराया था वहाँ पे मैंने आप लोग को ये सिखाया था कि ऐसा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको हम लोग विद इन 15 सेकेंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मतलब इसका रूट कैसे निकाल सकते हैं। आज मैं आप लोग को बताऊंगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इस चैप्टर का नाम है इनइक्वालिटी, ठीक है। यहाँ पे होता क्या है और कैसे इसको सॉल्व करना है ये पूरा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और यहाँ से 5 मार्क्स आता है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो देखो जैसे मान लो होता क्या है कि आप देखोगे कि इस चैप्टर में 2 आपको इक्वेशन दिया होगा, एक रिलेटेड टू x होगा और एक रिलेटेड टू y होगा। अभी आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब x² है, मतलब x का यहाँ से आपको 2 वैल्यू मिलेगा और ये y² के टर्म में है, मतलब y का भी आपको 2 वैल्यू मिलेगा। आपको क्या करना है कि x और y के वैल्यू को कंपेयर करना है और आपको इस चैप्टर में बस उन दोनों के बीच में रिलेशन बताना होता है कि x और y आपस में कैसे रिलेटेड है। तो कैसे कैसे रिलेशन हो सकता है, तो देखो क्या क्या हो सकता है। तो जैसे मान लो ऐसा हो सकता है कि x जो आपको मिले वो क्या मिल जाए, y से बड़ा मिल जाए, तो हम लोग क्या बोलेंगे x क्या होगा, ग्रेटर देन y। दूसरा ऑप्शन ऐसा आपको रहता है कि मान लो x क्या होगा, अगर ग्रेटर के साथ इक्वल भी हो सकता है, मतलब x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू y हो जाएगा। थर्ड आपको ऐसा दिया रहेगा कि इसका मतलब x बड़ा है तो x छोटा भी हो सकता है, मतलब x इज लेस देन y। फोर्थ ऑप्शन आपके पास ऐसा हो सकता है कि x लेस देन और इक्वल टू y। और देखो एज ये चैप्टर का नाम इनइक्वालिटी है, मतलब जो इक्वल, इनइक्वालिटी का मतलब क्या, जो इक्वल नहीं होता है, तो इक्वल नहीं होता है मतलब क्या, ग्रेटर हो सकता है, ग्रेटर देन इक्वल हो सकता है, लेस हो सकता है, लेस देन इक्वल हो सकता है। तो इन केस अगर आपको ऑप्शन में x, अगर कभी मान लो आपको x और y इक्वल आ जाता है तो आप देखोगे x इक्वल टू y दिया होगा या फिर साथ में यहाँ पे नो रिलेशन भी दिया होता है। तो आप लोग ये नो रिलेशन मान लो कभी अगर x इक्वल टू y नहीं दिया है तो वहां पे क्या करोगे, ये नो रिलेशन वाला स्टेटमेंट आप लोग को टिक कर देना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी देखो ये तो मैंने बता दिया ऑप्शन के बारे में कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी इसको कैसे सॉल्व करना है जल्दी, ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, यहाँ पे भी बताऊंगा, और फिर हम लोग कैसे कंपेयर करते हैं ये सारा अभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका वैल्यू कैसे निकालना है, फिर उसको कंपेयर कैसे करना है। तो देखो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसका हम लोग जल्दी कैसे कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा फिर से आपको बता देता हूँ कि ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोग को एक साइन याद होना चाहिए। वो साइन क्या होता है, कैसे लिखते हैं, उसको आप लोग याद रखना, क्योंकि इससे 5 मार्क्स का आता है। तो आप लोग एग्जाम में जाके जो रफ पेपर मिलेगा उस पर भी आप इसको लिख सकते हो। तो आप इस तरीके से लिखना, प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर थोड़ा स्पेस छोड़ के आप लोग क्या करोगे, इसका अपोजिट साइन लिखोगे, मतलब माइनस माइनस प्लस प्लस, फिर बीच में क्या करोगे अल्टरनेट, मतलब प्लस माइनस, और लास्ट में क्या करोगे, पहले 2 का उल्टा, मतलब प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, और इन दोनों को एज इट इज लिख देना है, बस ये याद रखना है, ठीक है। इसको मैं लिखना लास्ट वीडियो में भी बताया था, फिर से बता दिया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लिखने में ही अगर लिखना सीख गया तो बनाना आसान है। प्लस प्लस माइनस माइनस, फिर इसका उल्टा माइनस माइनस प्लस प्लस, बीच में ऑल्टरनेट प्लस माइनस, लास्ट वाला लाइन क्या होता है, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, और लास्ट वाला बस एज इट इज आप लोग लिख देना। उसके बाद हम लोग क्या, ये जो साइन है क्या रिप्रेजेंट करता है, तो जो पहला 2 है ये क्वेश्चन का साइन रिप्रेजेंट करता है, और ये जो लास्ट 2 है ये आंसर का साइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अभी देखो इसके हेल्प से और एक चीज आप लोग को मैंने बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। मतलब क्या है कि पहले x² आना चाहिए, फिर x, फिर कांस्टेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि अगर ये प्लस प्लस है तो इसका जो आंसर आएगा वो कैसा आएगा, देखो प्लस प्लस के लिए क्या मिलता है मुझे, माइनस माइनस, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे माइनस माइनस लिख देंगे। उसके बाद हमको क्या करना है, ये सोचना है कि देखो यहाँ पे x² का तो कोई कोएफिशिएंट है नहीं, तो हम लोग सिंपली सोचेंगे कि इस 42 को इस तरीके से 2 वैल्यू में ब्रेक किया जाए जिसको प्लस या माइनस करने से 13 आता हो। तो 42 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, तो देखो 7 6 जा क्या होता है, 7 6 जा 42 होता है, और 7 और 6 को जब आप ऐड करोगे तो आपको 13 मिल जाएगा। इसका मतलब इसका एक वैल्यू क्या ले लेंगे 7, और दूसरा वैल्यू क्या ले लेंगे हम लोग 6, ठीक है। और अगर देखो x² का कुछ कोएफिशिएंट होता है तो यहाँ पे डिवाइड भी करना पड़ता है, तो यहाँ पे x² का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो डिवाइड आपको नहीं करना पड़ेगा। मतलब यहाँ से x का 2 वैल्यू मिला, -7 और -6। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस, क्वेश्चन में प्लस प्लस है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस माइनस। देखो ये पहला वाला क्वेश्चन थोड़ा मैंने ईजी रखा है आपको अच्छे से समझाने के लिए, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो अभी ये प्लस प्लस से क्या मिला, माइनस माइनस। अभी आपको क्या करना है, इसका जो कांस्टेंट है 63
इस 63 को आपको सोचना है ऐसे दो वैल्यू में ब्रेक करने का जिसको प्लस या माइनस करने से 16 आता हो। तो देखो 63 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में या फिर 9 के टेबल में। तो आप बोल सकते हो 9 7 जा 63 होता है या फिर 7 9 जा। तो हम लोग देखो ये 9 इंटू 7 इन दोनों को ऐड करने से 16 भी मिल जाता है। इसका मतलब क्या होगा, एक वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 9 और दूसरा वैल्यू क्या ले लेंगे 7। तो इस तरीके से सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि जो इक्वेशन मेरे को दिया हुआ है उससे क्या करना, उससे दो वैल्यू निकाल लेना। तो मान लो ये x का दो वैल्यू मिला और y का दो वैल्यू मिला। अभी मुझे करना क्या है, देखो मान लेते ये x1 मिला, ये x2, जस्ट आपको समझाने के लिए ये y1 y2। तो अभी देखो आपको करना क्या है कि ये जो पहला x1 का जो वैल्यू है इसको दोनों y के साथ कंपेयर करना है और दूसरा जो x2 का वैल्यू मिला है इसको दोनों y के साथ कंपेयर करना है। तो ये चीज अगर आप मान लो शुरू में अभी अगर आप ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको इन दोनों के साथ कंपेयर और इसको इन दोनों के साथ कंपेयर। लेकिन अगर आप बिगिनर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो ये चीज को समझना, तो आप थोड़ा लिख के भी कर सकते हो क्योंकि यहाँ से 5 मार्क्स आता है और मुझे चाहिए। तो देखो हम लोग कैसे लिखते हैं मैं थोड़ा आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। हम लोग को क्या करना है, x1 को y1 के दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। तो मैं x1 को 2 बार लिख लूंगा और x2 को भी y1 y2 दोनों से कंपेयर करना है तो x2 को भी 2 बार लिख लूंगा। और यहाँ पे y1 y2 को आप ऑल्टरनेट कर लो, y1 y2 और फिर कंपेयर कर लेना। तो देखो x1 को 2 बार लिखना मतलब हम -7 लिख लिए, यहाँ पे क्या है फिर -6 दो बार लिख लिए, फिर उसको एज इट इज लिखेंगे मतलब -9 -7 और -7। अभी इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो इसको देखो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, -7 और -9 में कौन सा ग्रेटर होगा। आपको पता है ना कि जब नेगेटिव साइन होता है जो देखने में क्या होता है बड़ा लगता है, वही एक्चुअली में क्या होता है छोटा। मतलब -7 -9 में -7 बड़ा होगा, -7 दोनों क्या होगा इक्वल होगा। -6 -9 में क्या हो गया, -6 ग्रेटर हो गया और -6 -7 में -6 ग्रेटर हो गया। तो देखो ये था x का वैल्यू और ये था y का वैल्यू। अभी आप देखो दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है। तो देखो x क्या है, या तो ग्रेटर है और नहीं तो क्या है इक्वल है किसके, y के। तो हम लोग सिंपली बोलेंगे कि इसका मतलब जो रिलेशन है क्या है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू y, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। और भी एक दो क्वेश्चन से मैं आपको इस चीज को अच्छे से क्लियर कर। तो चलिए देखते हैं ये सेकंड क्वेश्चन। देखो पहले वाले में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं था, इस बार एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट रखा है मैंने। तो देखो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन का देखना है साइन क्या है। तो यहाँ पे माइनस प्लस है, तो अगर ये माइनस प्लस होगा तो आंसर क्या हो गया प्लस प्लस सिंपली। तो आप क्या करोगे यहाँ पे ये प्लस प्लस लिख लोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 3 उसको 12 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा बताओ, 12 3 का क्या हो गया 36। अभी आपको सोचना है इस 36 को ऐसे दो वैल्यू में ब्रेक किया जाए जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आता हो 13 आता हो। तो बहुत ही आसान है, 9 4 जा क्या होता है 36 और 9 + 4 क्या होता है 13। तो आप सिंपली लिख लोगे पहला वैल्यू क्या है 9, दूसरा वैल्यू क्या है 4 और लास्ट स्टेप क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, मतलब दोनों को आप 3 से डिवाइड कर दोगे। अभी एक चीज देखो, आप लोग शुरू से आप लोग रूट निकाल के ये डिवाइड करना स्टार्ट मत करना, ऐसे ही लिख के रख देना। ठीक है, क्योंकि देखो अभी मुझे क्या करना है, रूट निकाल के बताना नहीं है, मुझे कंपेयर करना होगा। तो वो हम लोग देखेंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे क्या है ये माइनस प्लस है, तो ये माइनस प्लस है मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा प्लस प्लस होगा। अभी हम क्या करेंगे 14 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 14 3 का कितना हो गया 42 और हम सोचेंगे 42 को इस तरीके से दो वैल्यू में ब्रेक किया जाए जिसको प्लस या माइनस करने से क्या आता हो 13 आता हो। तो यहाँ पे बताओ कैसे कर सकते हैं। तो 7 6 जा जो होता है 7 6 जा कितना होता है 42 और 7 और 6 को ऐड करने से क्या आ जाता है 13। तो एक वैल्यू क्या ले लेंगे 7 और दूसरा वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे 6 और फाइनली डिवाइड क्या करना पड़ेगा वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट से, मतलब दोनों को 3 से डिवाइड कर देंगे। अभी देखो हम लोग को क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। तो मतलब ये मिला मुझे x का दो वैल्यू मिल गया और ये मिल गया y का दो वैल्यू। अभी देखो दोनों अगर मान लो सबका यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर सबका डिनोमिनेटर 3 है, मुझे जस्ट कंपेयर करना है वैल्यू निकालना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे अगर सबका डिनोमिनेटर 3 है तो आप इस 3 को इग्नोर करके आप इसको आराम से कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप इसको डिवाइड करके भी कंपेयर करोगे तो जो आंसर आएगा 3 को अगर सबको अगर वो 3 से डिवाइड कर रहा है तो उसको इग्नोर करके भी बनाओगे तो भी आंसर आपका सेम ही आएगा। तो देखो अभी हम लोग या तो आप लिख के बना लो, नहीं तो सारा प्लस में आप डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो। तो लिख के अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, ये जो 9 है इसको मैं 2 बार लिख लूंगा और ये जो 4 है इसको मैं 2 बार लिख लूंगा। ठीक है, मैं ये वीडियो ये सोच के बना रहा हूँ कि आप लोग को
जो है आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो बिगिनर्स हो सकते हैं, इसलिए शुरू में आपको लिख लिख के ही प्रैक्टिस करना है। ये देखो इसमें क्या करना है, +7 +6 +7 और +6। अभी इसको आप कंपेयर कर लो, 9 7 में कौन सा ग्रेटर है, 9। 9 और 6 में कौन सा ग्रेटर है, अगेन 9। 4 और 7 में कौन सा ग्रेटर है, तो इस बार 7 हो गया। तो अगर ऐसा आ गया, देखो यहां से क्या पता चल रहा है कि x का वैल्यू ग्रेटर है, यहां से क्या पता चल रहा है y का वैल्यू ग्रेटर है। तो अगर ऐसा आ जाए कि ग्रेटर भी आ जाए और लेस भी आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली बोलेंगे इसका मतलब इसमें क्या है, इन दोनों के बीच में नो रिलेशन है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखना कि अगर ग्रेटर लेस दोनों आ जाए, मतलब ये साइन अगर चेंज हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नो रिलेशन हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं ये थर्ड क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये दो इक्वेशन आपको दिया है, इसको सॉल्व करना है, रूट निकालना है और फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन का साइन क्या है, प्लस प्लस है, तो आंसर में क्या होगा, माइनस माइनस। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या लिख लोगे कि यहाँ पे भी माइनस आने वाला है, यहाँ पे भी माइनस आने वाला है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 5। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या होता है, 5 3 जा 15 और 15 को ब्रेक करके मुझे 8 लेके आना है। तो आप वही कर सकते हो, 5 और 3 में ही ब्रेक कर सकते हो। तो एक वैल्यू आप क्या ले लोगे, 5 और दूसरा क्या ले लोगे आप, 3। ठीक है, अभी इसको फाइनली मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया। अभी सेकंड वाले का देखते हैं, यहाँ पे भी क्या है, क्वेश्चन में प्लस प्लस है तो आंसर में क्या आएगा, माइनस माइनस। अभी आप वाई स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 3 को 4 टाइम्स करोगे तो 3 4 जा कितना हो गया, 12, और 12 को ब्रेक करके 7 लेके आना है, तो वही ले सकते हो 4 और 3। तो एक वैल्यू ले लोगे 4, दूसरा क्या ले लोगे 3, और इसको फाइनली डिवाइड किससे कर देना पड़ेगा, 3 से। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे। अभी देखो यहाँ पे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, इसको मैं मिटा रहा हूं, तो वहां पे क्या था कि सबका डिनोमिनेटर सेम था, तो इसलिए मैंने क्या किया था, डिनोमिनेटर को इग्नोर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, मतलब इसका 5 है, इसका क्या है 3 है। तो इसको बनाने का क्या तरीका है, तो इसको कंपेयर जैसे मुझे अगर करना होगा, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग या तो ये फ्रैक्शन को लेके भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे ये आप कट कर सकते हो 5 5, ठीक है, यहाँ कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और दो फ्रैक्शन को कैसे कंपेयर किया जाता है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता देता हूँ। जैसे मान लो अगर दो फ्रैक्शन आपके पास है, लेट अस सपोज 7/8 और 3/5, आपको इन दोनों में पता करना है कि कौन सा ग्रेटर है। तो इसको बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, ये इसको इस तरीके से। तो 7 5 जा क्या हो गया 35, और 8 3 जा कितना हो जाएगा 24, और सिंपली आप देखना इन दोनों में कौन सा ग्रेटर है, 35 ग्रेटर है, इसका मतलब 7/8 क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्रैक्शन कंपेयर करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखो नॉर्मली क्या होता है कि एग्जाम में जो फ्रैक्शन, मैथ्स में एक बात आप लोग याद रखना कि मैथ्स में आपको ट्राई करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है फ्रैक्शन को अवॉइड करने का, क्योंकि फ्रैक्शन में हम लोग कंफर्टेबल नहीं होते हैं। हम लोग को जैसे मान लो अगर कोई बोलता है 15 20 को कंपेयर करो, आप आराम से कंपेयर कर लोगे, लेकिन वही अगर फ्रैक्शन में दे देगा तो आपको थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे कि इन सबका डिनोमिनेटर सेम कर देने का। अगर हो सकता है तो कर लो, नहीं होगा तो फिर कोई दरकार नहीं है। तो देखो ये 5 है, यहाँ पे 3 है, तो अगर मैं इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 15 हो जाएगा, ये भी 15, और इस 3 को क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई, मतलब इसका ऊपर नीचे दोनों में क्या करना पड़ेगा 5 से मुझे मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। तो अभी क्या देख रहे हैं, सबका जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया 15 हो गया। अभी मुझे डिनोमिनेटर को लेना नहीं है, डायरेक्ट न्यूमरेटर से कंपेयर कर लो आप। तो देखो यहाँ पे क्या मिला आपको, माइनस का 15, इसको हमको 2 बार लिख लेना था, और यहाँ पे क्या मिल रहा है माइनस का 9, इसको भी मुझे 2 बार लिखना था। यहाँ पे क्या मिल रहा है माइनस का 20, माइनस का 15, माइनस का 20 और माइनस का 15। ठीक है, अभी इन दोनों को देखो अब कंपेयर करना आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। तो फिर -15 और -20 में क्या है, माइनस साइन है, तो -15 ग्रेटर होगा। यहाँ पे दोनों -15 है तो क्या हो गया, इक्वल हो गया। -9 और -20 में क्या हो गया, -9 ग्रेटर हो गया, और -9 और -15 में क्या हो गया, -9 ग्रेटर हो गया। तो ये x था, ये y था। देखो तो क्या रिलेशन आ रहा है, x क्या है, या तो ग्रेटर है और नहीं तो इक्वल किसके है, y के। तो आप बोलोगे इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू y है। ठीक है, अभी देखो इसको आप दूसरे तरीके से भी कंपेयर कर सकते हो, वो भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। तो जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे x² = 144 डायरेक्ट दिया है, तो यहाँ पे क्या होता है x का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बहुत स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। एक बात आप लोग याद रखना कि अगर x² = सम वैल्यूज है ना, तो x का 2 वैल्यू आएगा। क्या आएगा, x = हो जाएगा
प्लस माइनस अंडर रूट 144, मतलब x का वैल्यू आपको क्या मिला प्लस माइनस 12, मतलब x का वैल्यू एक वैल्यू मिला प्लस 12 और दूसरा वैल्यू क्या मिला माइनस का 12। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि देखो प्लस 12 का भी अगर आप लोग स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 144, और माइनस 12 का भी स्क्वायर करेंगे तो आपको पता है कि जब नेगेटिव नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो वो क्या हो जाता है पॉजिटिव हो जाता है। तो इस केस में भी क्या मिल जाएगा वो 144 मिल जाएगा। मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम वैल्यू, मतलब एक्स का दो वैल्यू पॉसिबल, एक प्लस में और एक माइनस में। तो यहाँ से मुझे दो वैल्यू मिल गया। अभी देखो इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे क्या है प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस मतलब आंसर में क्या आएगा आपका माइनस माइनस। अभी मुझे इस 144 को क्या करना है ऐसे दो नंबर में ब्रेक करना है जिससे मुझे 24 आना चाहिए। तो आपको पता है अभी यहाँ पे आपने क्या किया था 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का स्क्वायर, और मुझे 12 और 12 दोनों को ऐड करने से क्या मिल जाएगा 24। मतलब यहाँ पे जो दो वैल्यू आपको लेना है दोनों क्या लेना है माइनस का 12 लेना है, और डिवाइड तो करना नहीं होगा। तो अभी देखो इसको आपको कंपेयर करना है, तो आप इसको चाहो तो डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हो धीरे धीरे। जैसे देखो अगर मैं इस प्लस 12 को कंपेयर करूँ, यहाँ पे क्या है ये प्लस 12 और ये वैल्यू क्या है दोनों माइनस है, तो दोनों नेगेटिव से क्या होगा ये प्लस वाला क्या हो गया ग्रेटर हो जाएगा, और जब इस माइनस 12 को लोगे तो इसके क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि x जो है वो क्या है या तो ग्रेटर है और नहीं तो इक्वल किसके हैं y के। अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ में आया तो मैं लिख के भी बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो ये प्लस 12 को हम लोग क्या करेंगे दो बार लिख लेंगे, और ये माइनस 12 को भी हम लोग क्या करेंगे दो बार लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है दोनों वैल्यू माइनस 12 है, मतलब माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12। तो देखो ये दोनों पॉजिटिव वैल्यू ये दोनों नेगेटिव, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाला क्या हो गया ग्रेटर, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव वाला ग्रेटर, ये दोनों नेगेटिव है मतलब क्या हो गया इक्वल, ये दोनों नेगेटिव और वैल्यू भी क्या है सेम है मतलब क्या हो गया इक्वल। तो ये x का वैल्यू था ये y का वैल्यू था, तो कंक्लूजन क्या बोल सकते हैं इसका मतलब x क्या होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू y होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं इसको आराम से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा आप लोग को एज ए होमवर्क प्रैक्टिस के लिए, जिसको आपको सॉल्व करना है और उसका आंसर कमेंट करके बताना है। थैंक यू। देखो ये दोनों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है और इसमें रिलेशन क्या होगा एक्स और वाई में वो जो है आपको कमेंट करके बताना है। देखो ये जस्ट मैंने आप लोग को एक इंट्रोडक्टरी मतलब एक क्लास कराया जहाँ पे हमने जस्ट सीखा कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे कंपेयर करना है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर और भी हम लोग प्रैक्टिस करें तो आप कमेंट करके बताइए, और भी इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। थोड़ा जब कॉम्प्लिकेटेड सा जब क्वाड्रेटिक होता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख लेंगे। थैंक यू।